बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने कुछ ऑपरेटर्स के बारे में काफ़ी तफसील से बात की थी और उसमें हमने एंड ऑपरेटर का प्रैक्टिकल भी किया था। आज के लेक्चर में हम और ऑपरेटर जो हमारा सेकंड ऑपरेटर था उसके बारे में कुछ बात करते हैं। देखिए, एंड ऑपरेटर में आपको याद होगा कि हम एक से ज़्यादा कंडीशंस लगाते थे इसके अंदर रहते हुए, और जब तक वो सारी कंडीशंस ट्रू नहीं होती थी तब तक आपको प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट्स आपने बताई होती थी वो नहीं होती थी। मिसाल के तौर पे आपने कहा था कि उसमें इफ कहते थे उसमें एंड ऑपरेटर में कि जी अगर पहली कंडीशन कुछ यूँ हो, फिर दूसरी कंडीशन कुछ यूँ हो, फिर तीसरी कंडीशन कुछ यूँ हो, इस तरह आप एक इसके अंदर दो तीन कंडीशन जितनी जी चाहे आप कंडीशन दे दिया करते थे। फिर कहते थे कि जी देन ये स्टेटमेंट हैं ये लॉन्च हो जाए, इस तरह से आप उसमें कहते थे। तो आज हमने और ऑपरेटर के बारे में पढ़ना है। और ऑपरेटर भी एंड ऑपरेटर से मिलता जुलता है इसका स्ट्रक्चर, तो इसमें भी आप एक से ज़्यादा कंडीशंस जो है उनके बारे में कुछ डिसीजन कर सकते हैं। लेकिन इसमें होता कुछ यूँ है कि अगर उन बहुत सी कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो स्टेटमेंट लॉन्च हो जाती है। मिसाल के तौर पे आज हमारे पास ये प्रोग्राम है, इसमें एक साइड पे कुछ एक फुटबॉल टीम के जो है वो मेंबर्स के नाम हैं और दूसरी साइड पे उनकी एज जिसके लिए टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए हुए हैं मैंने, और इन टेक्स्ट बॉक्सेस को मैंने नाम भी दिया होगा। ये TXT1 है, ये TXT2 है और ये TXT3 है। और इसमें हमने करना कुछ यूँ है कि फुटबॉल टीम के कोच ने कहा है कि ऐसे कैंडिडेट जिनकी एज 25 साल से कम है वो टीम में हिस्सा नहीं ले सकते। उसके लिए एक प्रोग्राम डिज़ाइन करना है हमने कि हमें जो है वो अगर किसी कैंडिडेट की किसी एक कैंडिडेट की भी अगर एज 25 साल से कम है तो आपकी टीम जो है वो नॉट ओके का मैसेज दे। चलते हैं इस बटन के कोड में, कमांड बटन के कोड में मैं लिखता हूँ तीन कैंडिडेट हमारे पास, डीन अली और असद और अदनान एज इंटीजर। एजेस जो है वो आमतौर पे इंटीजर में ही होती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि एजेस जो हैं वो फ्लोट में या इस तरह होती हैं। हमने फुल इसमें लिखने हैं एजेस, हमने 15 साल होगी या 20 साल एग्जैक्ट जो है वो एज होगी। 20.5 साल 15.5 साल हमने अभी नहीं लिखी। अच्छा, उसके बाद अली जो है वो बराबर है TXT1.text के, ठीक है ना। ये देख लें आप, अली के सामने जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम TXT1 है, और जो असद है वो बराबर है TXT2.text, सेम इसी तरह अदनान इज इक्वल टू TXT3.text। ये स्पेल की मिस्टेक जो है आपने नहीं करनी, ये स्पेल आपने जो वहाँ पे दिए हो वही सेम यहाँ पे लिखना है। अब हमने डिसीजन मेकिंग करनी है। अच्छा, एक और वेरिएबल भी हमें लेना पड़ेगा, दिन। लेट्स से आप ले लें कमेंट एज स्ट्रिंग, कि आपने कमेंट। अच्छा, अब होगा क्या कि इफ अगर अली जो है वो लेस देन 25 हो, 25 साल से कम हो, और अब जो सेकेंड ऑपरेटर है, या असद जो है वो लेस देन 25 हो, या अदनान जो है वो लेस देन 25 हो, देन अब देखिए इसमें कुछ यूँ हो गया कि तीनों में कोई एक भी 25 साल से कम होगा तो आपकी स्टेटमेंट लॉन्च हो जाएगी। स्टेटमेंट क्या है? मैं कहता हूँ कि जी जो कमेंट्स का वेरिएबल मैंने लिया है, कमेंट्स में लिखा हुआ हो नॉट ओके, कि आपकी टीम जो है वो ठीक नहीं है, कि कोई कैंडिडेट ऐसा है कि जिसकी एज 25 साल से कम है, वरना जो है आपको कमेंट्स में लिखा हो जाए ओके, कमेंट्स लिखा ओके। लास्ट में एंड इफ, ये फॉर्मूला आप अगर नोट करना चाहें तो कर ले। वैसे लॉजिक समझने की बात है। मैंने कहा कि अगर अली 25 साल से कम हो, या असद 25 साल से कम हो, या अदनान 25 साल से कम हो, तो कमेंट्स में लिखा हो जाए नॉट ओके। इसका मतलब ये कि तीनों में से कोई एक भी 25 साल से कम हुआ
तो नॉट ओके लिखा हुआ आ जाएगा कमेंट्स में। तो और ऑपरेटर का आपको समझ आ गई। और ऑपरेटर में ये होता है कि जितनी भी कंडीशन 50 कंडीशन लिखी हो, उसमें से अगर एक भी कंडीशन साबित हो जाए, ट्रू हो जाए, तो आपकी स्टेटमेंट जो भी होगी, स्टेटमेंट ये आपने जो लॉन्च की, ये स्टेटमेंट जो होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी या लॉन्च हो जाएगी, वरना नहीं होगी। तो अब चलते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। और इसको कमेंट्स को कहाँ प्रिंट करने हैं हमने, तो देख लेते हैं। हमारे पास एक लेबल था, इसका नाम देख लेते हैं। इसका नाम है LBL रिजल्ट। चलिए मैं इसका नाम जस्ट लिखता हूँ LBL 1, कोई भी नाम आप दे दें। अब मैं कहता हूँ कि जी LBL 1 में प्रिंट करा दें कमेंट्स को। कमेंट क्लोज, प्रोग्राम को रन करते हैं। अली की एज यहाँ पे लिखें, तो जी अली की एज है लेट्स से 27, आसिफ की एज है 26, अदनान की एज है 25। अब तीनों जो हैं वो या तो 25 हैं या 25 से ज़्यादा हैं। तो इस पर क्लिक करता हूँ तो आपकी टीम जो है वो बिल्कुल ओके है, रेडी है कि आपकी कोई भी टीम में कोई भी कैंडिडेट 25 साल से कम नहीं है। अब अगर मैं अदनान की एज लिखता हूँ कि नहीं, अदनान तो 23 साल का है, तो क्या होता है देखिएगा, नॉट ओके, कि आपकी टीम में कोई ना कोई ऐसा मेंबर है कि जिसकी एज 25 साल से कम है। तो इस तरह से हमारी डिसीजन मेकिंग जो है वो ऑपरेटर्स की मदद से काफ़ी आसान हो जाती है, बजाय ये कि हम बहुत से इफ लगाते कि उसकी उम्र इतनी हो तो ये कर दें, उसकी उम्र इतनी हो तो ये कर दें, तो बहुत लंबा प्रोग्राम बन जाता आपका। और ऑपरेटर की मदद से आपका प्रोग्राम काफ़ी आसान हो गया। एक मतलब फिर बता दूं कि जो आपने एंड ऑपरेटर पढ़ा था पिछले लेक्चर में, उसमें और जो आज आप और ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, इसमें क्या फ़र्क है। एंड ऑपरेटर में जितनी भी कंडीशंस हों वो सारी की सारी ट्रू होंगी, तो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। और ऑपरेटर में आपकी स्टेटमेंट्स में से कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाए तो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। कोई भी एक हो जाए, 2 हो जाए, 5 हो जाए, आपने 100 कंडीशन लगाई, 100 में से अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाए या 2 हो जाए, 5 जितनी भी हो जाए, कम से कम एक स्टेटमेंट अगर आपकी ट्रू होती है तो आपका जो है स्टेटमेंट आपकी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो इस तरह से अब देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, असद जो है वो 22 साल का है, तब भी नॉट ओके रहेगा। अगर 21 साल का है यानी तब भी नॉट ओके रहेगा। अब देखिए इसको मैं 26 कर देता हूँ, इसको मैं 30 कर देता हूँ, तब भी नॉट ओके, क्योंकि अभी भी एक कैंडिडेट ऐसा है कि जो 21 से कम है। अब मैं कहता हूँ कि इसकी 25 साल है, ओके। अगर कोई भी आपकी एक कंडीशन भी ट्रू होती है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि जी असद जो है वो 20 साल का है, तो नॉट ओके। तो इस तरह से आप और ऑपरेटर को यूज करना सीख सकते हैं। ये आप यहाँ से कोड इसका नोट कर लीजिए और इसकी जो है आप लोग प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने इनपुट बॉक्स और मैसेज बॉक्स के बारे में पढ़ना है कि इनपुट बॉक्स किस काम आता है और मैसेज बॉक्स किस काम आता है। थोड़ा सा आपको बताता चलता हूँ कि इनपुट बॉक्स जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये यूज़र से कोई इनपुट लेने के काम आता है, और मैसेज बॉक्स यूज़र को कोई मैसेज देने के काम आता है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। मैं विजुअल बेसिक को रन करता हूँ। ये हमारे पास विजुअल बेसिक ओपन है। एक फॉर्म मैंने बनाया हुआ है, इस पर मैंने एक बटन बनाया हुआ है सिंपल सा कि जी इसके ऊपर मैंने उसका कैप्शन दे दिया प्रेस दिस बटन, सिंपल सा। अभी इसमें मैंने कुछ कोडिंग नहीं की, कुछ और प्रोग्राम नहीं बनाया। इस तरह से प्रोग्राम हमने क्या बनाना है, हमने एक सैलरी का प्रोग्राम बनाना है कि एक आदमी से सैलरी लेगा ये प्रोग्राम, और उसके बाद उससे उसके एक्सपेंस पूछेगा और फिर सैलरी में से एक्सपेंस निकाल कर उसकी सेविंग्स जो है वो शो कराएगा। तो मैं इस बटन का कोड भी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल्स देता हूँ, डिम सैलरी एज इंटीजर, सैलरी में इंटीजर लिखेंगे हम, और डिम एक्सपेंस एज इंटीजर, इंटीजर एक्सपेंस भी जो है वो इंटीजर आएगा। उसके बाद जी डिम सेविंग्स एज इंटीजर। ठीक है जी, 3 वेरिएबल्स आ गए हमारे पास। उसके बाद बताना है कि जी सैलरी किसके बराबर है। पहले तो हम यूँ करते थे कि जी यहीं पे बता दिया कि सैलरी बराबर है 500 के,
या फिर हम कहते थे कि जी सैलरी बराबर है text1 डॉट टेक्स्ट, इस तरह से। आज हमने चूँकि इनपुट बॉक्स पढ़ना है कि इनपुट बॉक्स से यूज़र इनपुट कैसे देता है कंप्यूटर को, एक प्रोग्राम जो है वो इनपुट बॉक्स के ज़रिए यूज़र से इनपुट कैसे लेता है। हमने टेक्स्ट बॉक्स के बारे में पढ़ा कि उसमें भी आप कुछ लिख सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं। आज हमने इनपुट बॉक्स के बारे में पढ़ना है, तो मैं कहता हूँ कि सैलरी बराबर है इनपुट बॉक्स, इसके बाद ये पेरेंथेसिस ओपन, और उसके बाद मैं इन्वर्टेड कॉमास में लिखता हूँ प्लीज़ टाइप योर सैलरी। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास बंद करता हूँ, एक और कॉमा लगाता हूँ और इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट करता हूँ। इसमें मैं वो टाइटल दूंगा कि जो इनपुट बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ सैलरी, फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और एक कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमास ओपन और फिर क्लोज और फिर ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से आपका ये कोड बन गया। इसका मैं साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आ जाए। ये हमने इनपुट बॉक्स का कोड लिखा है। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे एक्सपेंस से नाम चेंज कर देता हूँ कि जी एक्सपेंस। अभी हमसे एक्सपेंस भी रन टाइम पे पूछेगा। जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, ये जो हमारा बटन है, इस बटन पे, तो ये इनपुट बॉक्स आ जाएगा इस तरह से। अच्छा, अब इसमें प्लीज़ टाइप योर एक्सपेंस लिख दूँ यहाँ पर एक्सपेंस, और इसका टाइटल मैं देता हूँ एक्सपेंस। ठीक है जी। अब सेविंग्स तो हमसे मतलब यूज़र से तो हम नहीं पूछेंगे, सेविंग्स का हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा कि जी सेविंग्स जो हैं वो किसके बराबर होंगी। वो बराबर होंगी जी आपकी जो सैलरी है उसमें से माइनस कर दें आपके एक्सपेंस, तो बाकी जो बचेगा वो आपकी सेविंग्स होगी। ऐसे ही होता है ना। ठीक है जी। तो अब मैं सेविंग्स को प्रिंट करा लेता हूँ, चाहे आप उसे किसी लेबल में प्रिंट करा लें, चाहे आप फॉर्म में प्रिंट करा लें। मैं फॉर्म पे ऐसे प्रिंट कीवर्ड यूज़ करके फॉर्म पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट सेविंग्स। ठीक है जी। क्लोज करता हूँ, इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और ये प्रेस दिस बटन, इस बटन पे क्लिक करता हूँ। देखिए ये मेरे पास जो बॉक्स आया है इसको इनपुट बॉक्स कहते हैं। लिखा हुआ है प्लीज़ टाइप योर सैलरी, जो हमने वहाँ पे मैसेज दिया था, और जो हमने टाइटल दिया था ऊपर सैलरी, ये उसके टाइटल बार पे आ गया। ये हमने वहाँ कोड में लिखा था, सैलरी टाइटल लिखा था और ये मैसेज लिखा था हमने। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जी मेरी सैलरी जो है सपोज़ कि जी वो 2000 है। उसके बाद ओके करते हैं। देन वो कह रहा है कि प्लीज़ टाइप योर एक्सपेंस। ये हमने एक और इनपुट बॉक्स जो लगाया था उसका टाइटल हमने एक्सपेंस दिया था। मैं कहता हूँ जी मेरे एक्सपेंस जो हैं वो है 500। ओके करता हूँ। उसने प्रिंट करके दिखा दिया कि आपकी सेविंग जो है वो है 1500। ये तो हमने फॉर्म पे प्रिंट किए थे। अगर हम चाहें तो यहाँ पे एक लेबल बनाकर उसमें भी इसे डाल सकते हैं, लास्ट टाइम हमने किया भी था। और अगर एक और चीज़ होती है इसमें यूज़र को मैसेज देने के लिए, जिसका मैं आपको बताने लगा था। इनपुट बॉक्स तो आपने देख लिया कि क्या चीज़ होती है। अब हम देखते हैं मैसेज बॉक्स को कि मैसेज बॉक्स क्या होता है। इसी कोड दोबारा खोलता हूँ मैं, सिर्फ जहाँ मैंने प्रिंट कराया था फॉर्म में, अब मैं इसे मैसेज बॉक्स में प्रिंट कराता हूँ। इसमें मिटा देता हूँ। मैसेज बॉक्स पूरा नहीं लिखना, इस तरह लिखना होता है MSGBOX, मैसेज बॉक्स स्पेस। अब उस वेरिएबल का नाम जो आप प्रिंट कराना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि जी प्रिंट हो जाए वेरिएबल जो है वो सेविंग्स। ठीक है जी, मैसेज बॉक्स सेविंग्स। इसे क्लोज करते हैं। अब इसे रन करते हैं। दोबारा इस बटन पे क्लिक करते हैं। सैलरी जी मेरी 5000 और एक्सपेंस है जी मेरा 2000। अब देखिए ये जो चीज़ आपके पास आई हुई है इसे मैसेज बॉक्स कहते हैं। देखिए इसमें हम कुछ इनपुट नहीं दे सकते, ये हमें रिजल्ट दिखा रहा होता है, कोई मैसेज दे रहा होता है। इसमें से 3000 लिखा हुआ है कि जी 3000 क्या है, वो आपकी सेविंग्स थी जो आपने फार्मूला लगाया था। इसको थोड़ा सा मज़ीद लॉजिकल बनाने के लिए यहाँ पे मैं कहता हूँ कि लिखा हुआ आ जाए कि योर सेविंग्स इज़ 3000। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, उसके कोड में दोबारा जाता हूँ। यहाँ जहाँ मैंने लिखा था मैसेज बॉक्स स्पेस सेविंग, यहाँ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं अपना मैसेज भी लिख सकता हूँ, योर सेविंग्स, इस तरह से। अब वेरिएबल के साथ मुझे एंड साइन डालना होगा।
आपको बताया था मैंने कि वेरिएबल के नाम के साथ कभी भी वेरिएबल के बाहर जो है इन्वर्टेड कॉमास नहीं आते। इन्वर्टेड कॉमास हमेशा मैसेज में आते हैं, जो टेक्स्ट होता है टेक्स्ट के बाहर इन्वर्टेड कॉमास आते हैं। और वेरिएबल के साथ अगर आपने टेक्स्ट भी लिखना हो और वेरिएबल भी लिखना हो तो उन दोनों को आपस में अलग अलग करने के लिए आप दरमियान में एंड साइन यूज़ करते हैं कि जी ये एंड साइन जो है ये वेरिएबल से पहले आप लगा देते हैं कि जी ये एक वेरिएबल है। ठीक है जी, अब इसे मैं रन करता हूँ। सैलरी 10,000, एक्सपेंस 5,000। देखें जी अब मैसेज बॉक्स आपके पास आ गया, योर सेविंग्स 5,000। इस तरह से इसे मैसेज बॉक्स कहते हैं। तो मैसेज बॉक्स का आपने यूज़ करना है, डिफरेंट असाइनमेंट्स बना लें। मैं यहाँ पे आपको इसका कोड दिखा देता हूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक्स पर या जो भी मटेरियल आपके पास हो। और आपने इस तरह से एक प्रोग्राम बना लेना है जिसमें आप मैसेज बॉक्स का यूज़ भी करें और इनपुट बॉक्स का यूज़ भी करें, किसी भी किस्म का जो भी आपका प्रोग्राम जहन में आता हो उस हिसाब से बना लें। तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि हमने इनपुट बॉक्स और मैसेज बॉक्स के बारे में पढ़ना था। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।